हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के जो कोर्स क्रेडिट फॉर जेनरिक इलेक्टिव लैंग्वेज में आपने जो इंग्लिश फ्लुएंसी 1 लिया था, तो इंग्लिश फ्लुएंसी 1 में से जो भी आपके ग्रामर पूछी जाएगी, ठीक है, तो वो ग्रामर जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे दी है जिसमें आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब इसके अंदर बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी तीनों यूनिट हैं, उन तीनों यूनिट में से जो भी इम्पोर्टेंट आपका तीनों यूनिट में से जो भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और ग्रामर पोर्शन आपका इन तीनों में से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका डोमेस्टिक स्पेयर में से सबसे पहले जो हमारी ग्रामर कॉन्सेप्ट है इसमें से क्या क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो 5 नंबर में आपका जैसे यहाँ दे रखा है, यूजिंग अ प्रोनाउन मेक 5 मोर सेंटेंसेस रिलेटेड टू द सेंटेंस यू हैव मेड। यहाँ पर बताया गया, देखो कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है क्या बोला जाएगा कि आप कोई भी 5 सेंटेंस बनाइए इन प्रोनाउन को यूज कर, नाउन को यूज कर या वर्ब को यूज कर, ठीक है। तो ये आपको उसके अंदर एक टास्क दी जाएगी 5 नंबर की। तो जो हमारी ग्रामर है उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा गया है कि देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखो एक ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। तो देखो वर्ड्स आर नॉट जस्ट डूइंग वर्ड्स, दे टेल अस अबाउट somebody और समथिंग। द स्टेट ऑफ बीइंग, दीज आर वर्ब लाइक एम, इज, वाज, आर, वर, हैज, हैव। ठीक है, ये जो अगर हमारे हम बताएंगे ना, वर्ब का मतलब सिर्फ यही नहीं जो डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड जो होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं, बल्कि किसी चीज की मौजूदगी को, किसी की स्थिति को बताने को भी हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, ये सब भी वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देखो हमारे पहले इसके अंदर क्या आंसर दिया जाएगा आपका। तो आप थोड़ा बहुत इसके अंदर जरा अपना अपना लॉजिक लगा सकते हैं, आप इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ यूनिट नंबर 1 में से। इन हर फर्स्ट बुक स्क्विल डैश एन एडवेंचर। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट बुक की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, हैड एन एडवेंचर। ठीक है, शी डैश, अब शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर तो लगेगा नहीं, तो क्या आएगा, शी इज अ क्लेवर डूडल। ठीक है, अब डूडल ड्यूड एंड, अब स्क्वेल, अब यहाँ पर देखो एंड दिया गया है। जब भी आप कभी कोई चीज देखोगे ना जो एक प्लस एक यानी कि दो चीज एंड से जुड़ रही है तो वो प्लूरल बन जाती है। तो यहाँ पर डूडल और ये जो एक नाम हो गया, तो ये दोनों चीज हो गई है, तो दोनों हो गई, तो वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, अब देखो दे क्या है हमारा, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो सिंपल सी बात है, इसके साथ में हम इज नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डू यू, अब यू के साथ आपको पता है ना हमेशा से कौन सा क्या लगता है, हमेशा हैव लगता है। ठीक है, हैव लगता है, हैज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, तो ये नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा डू यू हैव। उसके बाद में डैश, आई डैश। अब देखो आई के साथ में आपको पता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ स्क्विलिंग नेक्स्ट एडवेंचर। हु डैश, अब हु देखो यहाँ पर क्या होता है, हु हमारा एज अ सिंगुलर भी काउंट होता है और एज अ प्लूरल भी काउंट होता है। पर यहाँ पर किसी स्टोरी की बात की गई कि एक स्टोरी किसने नरेट किया है, किसने एक्सप्लेन किया है, तो इल्यूट्रेटेड किसने किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हु हैज, हैव नहीं आएगा, यहाँ पर ये सिंगुलर की बात कर रहा है। ठीक है, हिज नेम, उसका नाम डैश, ठीक है, विक्रम नंदवानी है, तो हिज नेम इज, एम नहीं आएगा। ठीक है, डू यू, यू आ गया दोबारा से, तो यू के साथ हमने ऊपर अभी क्या देखा था, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगेगा, तो डू यू हैव अ पेंसिल। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम यू है, तो यू के साथ में हम इस तो लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे आर यू, तो क्या आएगा, आर यू रेडी टू ड्रॉ। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पर जो है इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर और भी कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं क्या। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपके, और उसके बाद उसके बाद में आपका दोबारा से यहाँ पर देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको बता रखा है कि यहाँ पे प्रीपोजिशंस के साथ में आपको जो है यहाँ पर चीजें ऐड करनी है कि कौन सी चीज किसके साथ में कैसे लगेगी। तो इसको बताने से पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपको प्रीपोजिशन का एक यहाँ पर लेसन दे रखा है ना, सेम उसमें से ही आप आराम से उस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और उसको उस एक्सरसाइज को निकाल लेते हैं जहाँ पर आपको प्रीपोजिशन के बारे में पहले से ऑलरेडी बता रखा है, जैसे यहाँ पर बता रखा है। देखो अब इसमें क्या बोला हुआ है, तो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये डॉग यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे था, और सरफेस पे से जब कोई चीज हटती है तो क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम लगाते हैं, तो द डॉग जंप फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा व्हील क्या है, देखो कुत्ता यहाँ से निकला है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जब यहाँ पर आया तो उसके अंदर ए से बी के लिए हमने क्या लगाया, ए से बी के लिए हमने लगाया फ्रॉम लगाया। ठीक है, उसके अंदर दूसरा हमारा जो है वो कौन सा है, फ्रॉम ए टू बी। देखो
ए से कूद रहा है बी पर कूद रहा है ना, तो द डॉग जंप फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसके बाद में इसमें द डॉग जंपिंग डैश फ्रॉम, दोबारा वहीं से निकल रहा है, फ्रॉम कहाँ की तरफ, बी की तरफ, तो टूवर्ड्स बी है ना, की ओर जब हम जाते हैं तो उस तरीके से। उसके बाद में तीसरा है यू कैन सी द एरो पास डैश द बॉल, तो जब कोई चीज देखो किसी चीज के, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था ना आपको कि भाई जैसे ये आपका एक पाइप है, हम यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ तक देख पा रहे हैं, तो कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह की तरफ निकलेगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, तो उस जगह पर हम लगाते हैं थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें थ्रो, तो ये आपका इसका हो गया। आगे देखते हैं, तो ये आपके प्रीपोजिशंस के हो गए। अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 2 दे रखी है, ये भी बहुत इजी है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेज दिखाई गई है। अब 8 इमेज के अंदर यहाँ पर देखो इसका ये आंसर की दे रखे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, पर मैं फिर भी आपको क्या कहूंगा कि आपको विदाउट आंसर की जो है पहले आपको आंसर सॉल्व करने हैं, और उसके बाद में जो है आपको आंसर की को चेक करना है कि आपकी आंसर की जो है मतलब उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दे रखा है, सबसे पहला वर्ड है आपका जिसमें दे रखा है द गर्ल इज रनिंग डैश द स्टार्टिंग ब्लॉक। तो स्टार्टिंग ब्लॉक देखो ये रहा स्टार्टिंग ब्लॉक, मैंने आपको क्या बताया था कि सरफेस पे इसका पैर टच था, अब ये यहाँ से हट रही है ना, तो जब कोई चीज किसी सतह से हटती है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, हम वहां पर लगाते हैं फ्रॉम, क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द गर्ल इज रनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक। दूसरे में क्या है, द गर्ल इज क्लाइंबिंग डैश द वॉल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़की क्या कर रही है, दीवार के ऊपर चढ़ रही है, तो जब हम किसी चीज के ऊपर की बात करते हैं तो वहां पर ओवर आता है ना, तो क्या आएगा, द गर्ल इज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, ठीक है। तीसरे में क्या है, द गर्ल इज जंपिंग डैश द ग्राउंड। अब जंपिंग डैश द ग्राउंड यहाँ पर क्या होगा, देखो अब जब कोई किसी चीज की सतह पर टच होता है तो वहां पर हम ऑन लगाते हैं, द गर्ल इज जंपिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में द गर्ल इज रनिंग डैश द वॉल। अब क्या कर रही है वो जो जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो दीवार के बिल्कुल इस पार तरफ दौड़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोस, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉरी, द गर्ल इज रनिंग अवे फ्रॉम आई एम सॉरी, अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि दीवार से दूर दौड़ रही है। द गर्ल इज स्विमिंग डैश द पॉन्ड। अब वो जो लड़की है वो कहाँ पर वो कर रही है, तैर कहाँ पर रही है, अक्रॉस द पॉन्ड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर रखा द गर्ल इज क्रॉलिंग डैश द नेट। तो क्रॉलिंग यानी कि वो क्या कर रही है, ऑफ द नेट, ठीक है, नेट से। द गर्ल इज डैश द फिनिशिंग लाइन, तो वो गर्ल क्या है, वो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास है, नियर द फिनिशिंग लाइन। द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द विक्ट्री स्टैंड, यानी कि ऑन। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई चीज टच होगी तो वहां पर ऑन लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फिर कुछ दे रखा है जिसमें कि पहला पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि भाई जो द लेटर बॉक्स इज डैश द पोस्ट ऑफिस एंड मिस्टर वेगल्स हाउस। तो यहाँ पर क्या है, लेटर बॉक्स जो है वो कहाँ पर है, वो पोस्ट ऑफिस, और देखो कभी भी एंड जुड़ जाए, कभी भी जो है क्या कहते हैं टू लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पर हमेशा ना के बीच के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर लगेगा बिटवीन, क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। द लेटर बॉक्स इज बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड मिस्टर वेगल्स हाउस, ठीक है। तो जो ये जो पोस्ट ऑफिस है ये कहाँ पर है, उसके घर के और उसके पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बीच में है। मिस्टर वेगल इज गोइंग डैश हिज हाउस। अब क्या हो रहा है कि मिस्टर वेगल जो है वो अपने घर के अंदर जा रहे हैं, तो इनटू आएगा। इनटू क्यों आएगा, क्योंकि वो एक पैर उनका घर के अंदर है और एक पैर उनका घर के बाहर है, ठीक है। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, तो वहां पर क्या होता है, मोशन में कोई चीज होती है तो उसे हम इनटू लगाते हैं। मिस्टर वेगल इज कमिंग डैश द पोस्ट ऑफिस। अब वो क्या हो रहा है कि वो पोस्ट ऑफिस से बाहर आ रहे हैं, तो आउट ऑफ, क्या आएगा, आउट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। मिस्टर वेगल इज डैश द पोस्ट लेटर बॉक्स, तो क्या आएगा, वो कहाँ पर है, वो लेटर बॉक्स के बिल्कुल पीछे है, यानी कि बिहाइंड द लेटर बॉक्स। अब मिस्टर वेगल इज डैश हिज हाउस, तो क्या आएगा, वो कहाँ पर है, वो अपने घर के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो लास्ट दे रखा है इसके अंदर एक्सरसाइज 4, इसको हम देख लेते हैं। व्हाट डिड यू डू डैश योर बर्थडे। तो तुम अपने बर्थडे पर क्या करते हो, है ना, क्या किया तुमने, तो क्या आएगा, ऑन। इट इज कूल डैश नाइट, तो क्या होगा, हमेशा याद रखना इन द मॉर्निंग होगा, ठीक है, और नाइट के लिए हम लगाते हैं एट नाइट। इट इज कूल एट नाइट। इट विल बी रेडी डैश थर्सडे। अब क्या होगा कि किसी काम को अगर हम किसी
समय से पहले की बात करते तो बाय आएगा, क्या आएगा, इट विल बी रेडी बाय थर्सडे। हाउ डू यू गो डैश कॉलेज, आप कॉलेज कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू कॉलेज। कीप डैश द ग्रास, तो कीप ऑफ द ग्रास। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, यू आर डैश टाइम, तो यू आर इन टाइम। द कप फेल डैश द सेल्फ, तो जो कप है वो क्या हुआ, सेल्फ पर गिर गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, द कप फेल एट द सेल्फ। ही इज डैश सीरियस ट्रबल, तो क्या आएगा, ही इज डैश, ही इज इन सीरियस ट्रबल। आई मीट यू डैश, तो क्या आएगा, आई मीट यू एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।